हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं सबसे पहले पेप कॉइन के बारे में, क्योंकि जो कि मॉर्निंग के अंदर मैंने इस ट्रेड को लिया था, जो कि आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया था। एंड यहाँ पर जो है जहाँ पर मैंने एंट्री लिया था वहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। ठीक है, तो एक्जैक्टली पेप के अंदर मैंने प्री ब्रेकआउट में अपना ट्रेड लिया था। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली मैंने पेप के ऊपर आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स, जब भी मैंने ट्रेड लिया है पहले, मैंने मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है कि एग्जैक्टली पेप एक ऐसा काइंड ऑफ ट्रेड है जो आपको एक ही कैंडल में लिक्विडेट कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जब भी आप पेप के अंदर ट्रेड लो तो फिर आप अपना रिस्क को मैनेज करके अपना एंट्री लो। ठीक है, तो बाकी मैं फिर से यहाँ पर वीडियो के अंदर भी मैंने ऑलरेडी बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि इस टाइम पे जो है यहाँ पर पेप के अंदर लॉस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आप जितने भी वीडियोस है उन वीडियोस को भी उठा के देखोगे जहाँ पर 400-500% के आसपास पेप के अंदर प्रॉफिट हुआ है, उन वीडियोस के अंदर भी मैंने डायरेक्टली पेप के ऊपर आप लोगों को बताया कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे आपका प्रॉफिट हुआ है, बट ये एक यहाँ पर जो है वोलेटाइल प्रोजेक्ट है जो कि आपको कभी भी लिक्विडेट भी कर सकता है एंड कभी भी आपका पोर्टफोलियो को डबल भी कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर हमेशा जब भी पेप के अंदर ट्रेड ले रहे हो तब आपको जो है यहाँ पर जरूर से देखना है एंड जितना कम हो सके उतना रिस्क लेने की कोशिश करो। ठीक है, इस यहाँ पर पेप जैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर आप ज़्यादा फंड्स लोगे तो फिर ज़्यादा लॉस होने के चांसेस आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली आप इस टाइम पे लॉस में चल रहा है। इट्स नथिंग लाइक दैट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है पेप के बारे में। जब भी मैं पेप के अंदर ट्रेड लेता हूँ पर्सनली मैं मतलब मुझे पर्सनली कोई भी टेंशन नहीं होती इस ट्रेड के अंदर, क्योंकि मैं अपना जो भी रिस्क है उस रिस्क को मैनेज करके ही इसके अंदर एंटर करता हूँ। क्योंकि मैं रिपीटेडली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर एंटर करता रहता हूँ, जो कि यहाँ पर स्मॉल प्रॉफिट के साथ मैं अपना एग्जिट मारता हूँ और उसके बाद फिर से जो है मैं यहाँ पर अपना एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस टाइम पे अगर मेरा स्टॉप लॉस भी जाएगा 5x के साथ तो समवेयर अराउंड मेरा थोड़ा लॉस होगा, बट ये जो लॉस है ये मेरा अब इस टाइम पे स्टिल अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टिल मैं पेप के अंदर जो है यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट में ही रहूंगा ओवरऑल। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एक्जैक्टली मैं कैसे करके पेप के अंदर ट्रेड करता हूँ। तो ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स है उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप कभी भी ट्रेड्स लो तो फिर आपको जो है यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ टेक्निक्स जो है आपको यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने अंधाधुन जो है यहाँ पर जो भी आपके पैसे है सब पैसे आपने यहाँ पर पेप जैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने लगा दिए। तो बाकी अगर आप ऐसे करते हो तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आई थिंक कि आप यहाँ पर एक रिस्क टेक करो, बट इन माई ओपिनियन जब भी एंट्री ले रहे हो तब यहाँ पर कम से कम फंड्स के साथ एंट्री लेने की कोशिश करो ताकि जो है आप यहाँ से एक अच्छा सा बेनिफिट उठा पाओ। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा और क्या इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बीटीसी के अकॉर्डिंग किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे होंगे, बट अब इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस हमें समवेयर अराउंड 27,000 के आसपास अब इस टाइम पे हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल रहा है। और बीटीसी ने यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन किया एंड आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी हमें बीटीसी के लिए सपोर्ट भी देखने को मिले हैं। तो अब इस टाइम पे प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट हमें बीटीसी के प्राइस जो है इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा जो कि होगा 27,187 के आसपास। ठीक है, तो अगर बीटीसी यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है इसी जोन पे बीटीसी के लिए हमें मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। तो अब इस टाइम पे फिर से अगर प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो दैट मीन्स कि क्या होगा कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा जो कि हमें प्राइस 26,906 के आसपास भी देखने को मिल सकता है अगर आप एंट्री ले रहे हो। ठीक है, बीटीसी के अंदर तो मेरे हिसाब से बीटीसी के अंदर मैं पर्सनली अगर कहूँ तो फिर मैंने ऑलरेडी एक बार आप लोगों को बताया भी था कि मैं बीटीसी इथेरियम या फिर बीएनबी इनके अंदर मैंने कभी भी शॉर्ट या फिर लॉन्ग पोजीशंस नहीं की है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, जब से मैं फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूँ तब से मैंने कभी भी यहाँ पर बीटीसी इथेरियम या फिर बीएनबी के अंदर मैंने अभी तक लॉन्ग या फिर शॉर्ट ट्रेड्स नहीं लिए। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड इथेरियम ये सब कॉइन्स के ऊपर यहाँ पर मेरा उतना नहीं जमता है एंड रिस्क एंड रिवार्ड अगर मैं देखता हूँ तो उसमें मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसे होता है कि एक्जैक्टली अगर मैं 50x 100x के साथ जाऊँ तो इन दैट केस यहाँ पर मेरा हो सकता है, बट यहाँ पर 50x एंड 100x के साथ मैं ट्रेड नहीं करता हूँ जिसके कारण मैं बीटीसी एंड इथेरियम के अंदर जो है लीवरेज ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। ठीक है, अगर मैं बीटीसी के अंदर भी यहाँ पर अगर लीवरेज ट्रेड के लिए देखूँ तो यहाँ पर मुझे 2 to 3% का जो मूवमेंट
है उस मूवमेंट के लिए यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं होगा। रीजन बीइंग, अगर मैं 5x के साथ ट्रेड्स लेता हूँ मैक्सिमम, तो 5x के साथ अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो फिर यहाँ पर मेरा क्या होगा कि 27,000 यहाँ पर 1.33% के आसपास जो है यहाँ पर मेरा प्रॉफिट होगा। एंड अगर मेरे पास फंड्स ज़्यादा होते, ठीक है, यूएसडी अगर मेरे पास ज़्यादा होते लाइक अदर्स, तो मैं ज़रूर से अपना एंट्री लेता। बट यहाँ पर कम यूएसडी के साथ अगर मैं 1.5% का मूव कैच करता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा कि यहाँ पर मेरा कुछ स्मॉल अमाउंट का जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा पोर्टफोलियो के अंदर। इसके कारण मैं यहाँ पर जो है बीएनबी इथीरियम एंड यहाँ पर जो है बीएनबी इथीरियम एंड बीटीसी का जो फ्यूचर ट्रेड है उसको मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है। रीजन बीइंग यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली मैं नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ। रीजन बीइंग मुझे यहाँ पर जो है रिस्क एंड रिवार्ड थोड़ा सही नहीं लगता है एज कम्पेयर टू माई फंड्स। अगर मैं अपने फंड्स को देखता हूँ जो कि मैं यहाँ पर पुट इन कर सकता हूँ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उस फंड के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा जो फंड है वो सफिशियंट नहीं है बीटीसी एंड यहाँ पर इथीरियम एंड बीएनबी के अंदर एंट्री लेने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपका क्लियर आउट हो चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि एग्जैक्टली क्यों नहीं लेते हो। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे ट्रेड्स आप लेते हो डेली बेसिस में, वो कैसे करते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में से जो भी होते हैं ना उनको यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ 4 या फिर 5 पार्ट्स के अंदर। और कुछ ट्रेड्स ऐसे ऐसे होता है, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एफटीएम के अंदर कोई भी लॉन्ग के लिए एंट्री ले सकता है। हालांकि मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं ली थी, रीजन मीन मेरा जो भी फंड्स थे उन फंड्स को मैंने बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑलरेडी एकोमुलेट कर दिया था, जिसके कारण मैं खुद पर्सनली जो यहाँ पर एफटीएम के अंदर एंटर नहीं कर पाया, ठीक है। तो लेट सपोज कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान लो कि मैं यहाँ पर अगर 5 ट्रेड्स ले रहा हूँ, तो 5 ट्रेड्स में $30 टू $20 करके यहाँ पर, या फिर $50 या फिर $100 ऐसे करके यहाँ पर कुछ भी हो सकता है अमाउंट, बट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे करके यहाँ पर मैं डिवाइड करके रख देता हूँ, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर लिवरेज भी कम रहती है और यहाँ पर टेंशन फ्री में ट्रेड कर सकता हूँ। अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो फिर यहाँ पर कुछ स्मॉल अमाउंट का जो यहाँ पर मेरा लॉस भी होता है। तो इसके लिए मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि लिवरेज कम के साथ ट्रेड करोगे तो फिर इसमें आपका कोई भी दिक्कत एंड लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी लॉस तो होगा बट यहाँ पर उतना लॉस जो है आपको फील भी नहीं होगा। और ट्रेड के अंदर भी आप बिल्कुल भी यहाँ पर इंपेशेंस नहीं होंगे। जब भी आप ट्रेड लोगे तो फिर आप यहाँ पर कूल रह के भी अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि जब यहाँ पर फंड्स ज़्यादा लग जाते हैं और जब आप यहाँ पर लिवरेज ज़्यादा यूज़ करते हो तब जाके जो है यहाँ पर इनसिक्योरिटी एंड यहाँ पर जो है टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर ऑल्ट्स के बारे में। तो ऑल्ट्स के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं ये जो ऑल्ट्स है इस ऑल्ट के अंदर मैं अपना एंट्री ले सकता हूँ, जो कि है यहाँ पर TOMO, ठीक है। तो टोमो के ऊपर मैंने प्रीवियसली ऑलरेडी अपना बहुत सारे ट्रेड्स भी लिए थे। आई होप कि आपने उन ट्रेड्स को भी देखा होगा, बट अब इस टाइम पे फिर से अगेन आई एम ट्राइंग टू टेक द एंट्री इन टोमो। तो यहाँ पर टोमो के अंदर मैं अब इस टाइम पे एंट्रीज ले लूंगा, क्योंकि टोमो के अगर प्राइस को देखो तो प्राइस ने यहाँ पर जब भी नीचे आया तो प्राइस इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट यहाँ पर लेने की कोशिश की। एंड अब इस टाइम पे फिर से प्राइस यहाँ पर इसी जोन को अप्रोच कर रहा है, जिस जोन से टोमो के प्राइस के लिए हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिले। तो अब इस टाइम पे टोमो है समवेयर अराउंड ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे, जो कि ऑलरेडी टोमो के लिए मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर राइट नाउ मैं यहाँ पर टोमो के अंदर रेजिस्टेंस पे, ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर ही मैं अपना ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जब यहाँ से मुझे ब्रेकआउट मिलेगा अबव दिस जोन, तब जाके जो है मैं अपना एंट्री लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्री ब्रेकआउट में बहुत सारे ट्रेड्स के अंदर एंट्री लिए थे प्रीवियसली, और कल भी मैंने लिया था तो उसमें मेरा लॉस भी हुआ है। तो इसके कारण मैं यहाँ पर प्री ब्रेकआउट को अब इस टाइम पे थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि मार्केट का जो अब इस टाइम पे सेंटीमेंट है वो कुछ काइंड ऑफ डिफरेंट है, जिसके कारण मुझे जो है अब इस टाइम पे थोड़ा केयरफुली एंड फंड्स कम फंड्स के साथ जो है यहाँ पर मुझे ट्रेड करना पड़ेगा। बाकी अगर आप ट्रेड ले रहे हो कोई पे भी तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आप अपने एंड से भी जरूर से देख के ले सकते हो, ठीक है। तो एंड द नेक्स्ट कॉइन इज CLR। तो CLR को भी मैं यहाँ पर ट्रैक कर रहा था एंड आई माइट टेक एंट्री ऑन CLR, बट यहाँ पर मुझे ये जो कन्फर्मेशन है, ये कन्फर्मेशन अब इस टाइम पे ये चाहिए कि एक्जैक्टली CLR जो है यहाँ पर इसी जोन को सस्टेन कर रहा है, ठीक है। अगर आप वॉलेटिलिटी देख रहे हो ना तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे CLR के अंदर, तो हो सकता है कि इसके अंदर भी हमें जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टॉप लॉस काइंड ऑफ चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि प्राइस जो यहाँ पर स्टॉप लॉस को हिट करके फिर से ऊपर की तरफ निकल जाए। एंड CLR को अगर प्राइस को देखो तो प्राइस ने एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट को लिया है। जब भी प्राइस नीचे आया तो प्राइस के लिए हमें इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास सपोर्ट देखने को मिला, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर एक अच्छा सा बाउंस बैक देखने को मिला है। एंड अब इस टाइम पे CLR ने जो यहाँ पर जिस जोन से ब्रेकआउट लिया है ना, तो ये जोन CLR के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। रीजन बिंग यहाँ से हमें प्रीवियसली भी एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है रिजेक्शंस देखने को मिले थे।
जो कि हमें डायरेक्टली प्राइस इसी 10 लाइन के आसपास देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट यही करूँगा कि एक्जैक्टली सीएलआर के प्राइस के अंदर जो है यहाँ पर मैं एंट्री तब लूँगा। और यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि आपको यहाँ पर शायद देखने को ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो सीएलआर के लिए डबल जो है हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है एंड दूसरा जो है हमें यहाँ पर इसी 10 लाइन पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो कुछ टाइम पे ऐसे होता है कि मैं ट्रेड्स को कैंसिल करता हूँ, तो एक्जैक्टली मैं ट्रेड्स को किस बेसिस पे लेता हूँ, क्यों लेता हूँ। तो ये चीज़ अगर आप भी समझोगे तो जब भी स्टॉप लॉस होता है तब भी आपको भी गुस्सा नहीं आएगा कि एक्जैक्टली ऑल द थिंग वाज परफेक्ट, बट उसके बाद भी यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो इट्स काइंड ऑफ पार्ट ऑफ ए गेम जहाँ पर आपको स्टॉप लॉस को भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा बातों के ऊपर नहीं जाऊँगा, वीडियो को यही खत्म करूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप जरूर से कर देना एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करना चाहते हो तो जरूर से आप शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।